टुनटुनपुर के जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था, वो अपने बच्चों और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। वो कौवा बहुत ही लालची था और अपने बीवी बच्चों से जरा भी प्यार नहीं करता था। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। और वो पैसों के लिए टुनटुनी को बहुत ही मारा करता था। और ऐसे ही एक दिन टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उसकी 2 बेटियां उससे कहती है, माँ आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, आप चिंता मत करो माँ, पापा आते ही हम पापा को कहेंगे कि वो आपका इलाज कहीं अच्छी जगह करवाएं। नहीं बेटा, तुम दोनों अपने लालची बाप से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारा बाप एक नंबर का लालची है और कंजूस मक्खी चूस है। लेकिन माँ आपको तो दवाई की जरूरत है, अगर आपको दवाई वक्त पर नहीं मिली तो आप और बीमार पड़ जाओगे माँ। जब तक मेरी बेटियां मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। और फिर कुछ देर बाद कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। वो कालू कौवा शराब पी कर आता है और वो नशे की हालत में अपनी बीवी से कहता है, पैसे कहाँ रखे हैं, पैसे कहाँ हैं, बोल मुझे और पीना है, मेरी बोतल खत्म हो गई है, जल्दी बोल वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। पापा होश में आओ, क्या हो गया आपको? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर हम उसे हॉस्पिटल ना ले जाएं तो वो मर जाएंगी। अरे मरती हो तो मरने दे, तेरी माँ जीकर भी मेरा कौन सा भला करती है। उससे मैं पैसे मांगता हूँ कि थोड़ी पी सकूँ और चैन की नींद सो सकूँ, पर नहीं, उससे वो भी नहीं होता और ऊपर से 2 बेटियां पैदा कर चुकी है। तुम दोनों की शादी मैं कैसे करवाऊंगा? अगर बेटा होता तो मुझे बिठाकर पिलाता, पर तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तरह पैदा हो गई हो। पापा ये क्या कह रहे हो, इसमें हमारी क्या गलती है पापा? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम तीनों माँ बेटी से नफरत करता हूँ। पापा अगर आपको हमारे से इतनी ही नफरत है तो हमें मार क्यों नहीं देते? हम तीनों को एक ही बार में मार दीजिए और हमसे छुटकारा पा लीजिए। अच्छा, तुम दोनों को छुटकारा चाहिए मुझसे? ठहरो, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। फिर वो कालू कौवा उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है और फिर ले जाकर गरम गरम कढ़ाई में उनके पैर डालने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों के पैर जल जाते हैं। और फिर ये देखकर टूनी चिड़िया अपने आप को कोसने लगती है। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवे के घर एक बाज आता है और वो आकर कालू कौवे की 2 बेटियों को देखता है और देखकर कालू कौवे से कहता है, दोस्त तेरे बीवी बच्चे तो बहुत ही सुंदर है, इन्हें बेचकर तो पैसे क्यों नहीं कमा लेता? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में मुझे इनको बेचकर पैसे मिल सकते हैं? वैसे कितने पैसे मिल सकते हैं मुझे इन माँ बेटियों को बेचकर? कितने पैसे मिल सकते हैं कि तूने आज तक उतने पैसे देखे भी ना हो। चील की बातें सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और उससे अपने बीवी बच्चों का सौदा कर लेता है। और फिर अगले दिन आकर वो चील कालू कौवे को मुंह मांगी रकम दे देता है। उसके बाद वो चील कालू के बच्चों और बीवी को पकड़कर ले जा रहा होता है और तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस चील से लड़ बैठती है और अपनी बेटियों को वहाँ से भगा देती है और उसकी बेटियाँ दूसरे जंगल में जाकर छुप जाती है। और इधर टुनटुनी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है, लेकिन उसके 2 बच्चे अपने जालिम बाप से बच जाते हैं, पर इन सब में वो अपनी माँ के प्यार को खो बैठते हैं। सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। और बंटी कबूतर एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वो अपने काम के सिलसिले में बाहर जाकर हफ्तों तक घर वापस नहीं आता था। ये बात टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और उनकी शादी होकर भी 5 साल हो चुके थे और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया फोन पर अपने पति से बात कर रही होती है। बंटी जी, आप घर को वापस कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए, आपकी याद आ रही है मुझे। आपके बिना मुझे घर सुना सुना सा लग रहा है और रात में मुझे नींद भी नहीं आती है। माय डार्लिंग, मैं बहुत ही जल्दी घर आऊंगा, तुम डरो मत। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर लग रही है। आप तो रहने ही दीजिए, आप बहुत दिन से ऐसे ही बहाने बना रहे हो। पता नहीं आप घर कब आओगे और मेरी खुशी मुझे कब मिलेगी। अरे तुम नाराज मत होना, इस बार मैं सच कह रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही है ये सब मैं
अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पता है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करते हो। चलो मेरी जान, मैं अपना फोन रखता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपना फोन रख देता है। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत उदास हो रही होती है क्योंकि उसे अपने पति की बहुत याद आ रही होती है। उसने जितने पल अपने पति के साथ बिताए थे अकेले में, वो सब उसे याद आते थे और ऐसे ही कितने ही दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन बंटी कबूतर बिना बताए ही घर आ जाता है और टूनी चिड़िया को सरप्राइज कर देता है। टूनी चिड़िया अपने पति को सामने देख खुशी के मारे घबरा जाती है और टूनी चिड़िया की घबराहट देखकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ टूनी, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? इतनी घबराई हुई लग रही हो। जी 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 जी, खुश तो मैं बहुत हुई हूँ, लेकिन आप अचानक कैसे आ गए? अरे हाँ भाई, कुछ गलती कर दी क्या मैंने अचानक से आके? मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज नहीं दे सकता क्या? अरे नहीं, ये कैसी बात कर रही हो आप? हर बार तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं घर जल्दी नहीं आता हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बिना बताए ही अचानक से आकर तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। तो बताओ टूनी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहकर बंटी कबूतर टूनी को अपने गले लगा लेता है। अरे मेरी जान टूनी, तुमने बताया नहीं कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, इससे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ हमेशा रहे और मेरे पास रहे। टूनी बंटी से बात तो कर रही थी, लेकिन उसके लहजे में पहले जैसी बात नहीं थी। बंटी इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। और फिर अगले दिन बंटी कबूतर टूनी का चेहरा उतरा हुआ देखता है तो उससे पूछता है, टूनी तुम उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, आप आए और मैं उदास रहूं? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो। टूनी तो ये सब कह रही थी, लेकिन बंटी टूनी की बातों से संतुष्ट नहीं था। बंटी को घर आए पूरे 5 दिन हो गए थे, लेकिन बंटी को टूनी में कुछ न कुछ बदलाव जरूर दिख रहे थे। इस बीच बंटी ने ये भी देख लिया कि टूनी किसी और से फोन पे बात कर रही है और बात करते हुए उसके चेहरे पर परेशानी भी दिखाई दे रही थी। और फिर दूसरे दिन जब टूनी फोन पर फिर से बात कर रही होती है, देखो टिंकू, तुम मेरे फोन पर बार बार फोन मत किया करो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पति घर आ चुके हैं। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग मत लगाओ। देखो टूनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे पास कैसे भी करके आना होगा, वरना मैं सारी फोटोज जो हमने अकेले में ली थी वो सब मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, फिर तुम ही अपने पति से हैंडल करना। टिंकू टूनी का शादी से पहले वाला बॉयफ्रेंड था, जो उसे शादी के बाद फोन करके टूनी को परेशान कर रहा था। टूनी की ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और वो टूनी से पूछता है, टूनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये टिंकू कौन है? जैसे ही टूनी चिड़िया टिंकू का नाम सुनती है, उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और वो घबराते हुए कहती है, कौन टिंकू? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, तुम किसी टिंकू को नहीं जानती हो तो खाओ मेरे सर की कसम। अपने पति से ये बात सुनकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है। बंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहे तो मुझे कुछ भी सजा दे दीजिए, मैं उसे सह लूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने आपको ये बात नहीं बताई और आपसे छुपाई। अरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो और मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और अच्छा किया तुमने मुझे सारी बात बता दी। और अगर आगे से वो टिंकू चूड़ा अगर तुम्हें फोन करके सताता है तो मुझे कहना, हम जाकर उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे, फिर वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे।